नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी को लेकर के हम वर्तमान में 3 सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको एक सुबह 10:30 बजे मिलता है बिहार स्पेशल सीरीज। फिर आपको 2:30 बजे मिलता है बीपीएससी स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज। फिर शाम के 6:30 बजे पीवाईक्यू सीरीज नहीं, बीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। और शाम के 6:30 बजे बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। तो यही बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करके शुरू किया है हमने मैथ का पीवाईक्यू, क्योंकि अक्सर बच्चे मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, जबकि मैथ एंड रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब एक्यूरेसी का सब्जेक्ट है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में मैथ एंड रीजनिंग अपेक्षाकृत एसएससी से काफ़ी आसान पूछा जाता है, मॉडरेट लेवल का ही होता है। इजी और मॉडरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 प्रश्न पूछा जाता है, आप इसमें 8 तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जबकि अगर थोड़ा सा प्रयास किए हैं, मैथ पढ़े हुए हैं, या अगर आपके पक्ष में क्वेश्चन बन गया इजी, तो आप 10 में 10 भी सॉल्व कर सकते हैं। जबकि इतना ही करने के लिए आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है 10-10 क्वेश्चन के लिए ही। तो इसी कारण हमने एक सीरीज शुरू किया है बीपीएससी के लिए, मैथ एंड रीजनिंग सीरीज, जिसमें एक वीडियो पहले आ चुका है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम एक से अधिक चैप्टर को सम्मिलित किए हैं, जैसे कि सरलीकरण, घातांक करनी, वर्गमूल और दशमलव भिन्न को सम्मिलित किए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या वीडियो वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सरलीकरण चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि सरलीकरण चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ उस क्वेश्चन बनाने से जस्ट पहले हम उसके कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो आपने मैथ पढ़ा ही होगा। अगर मान लीजिए 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ा है तो 10th तक को तो मैथ अवश्य पढ़े होंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं, तो अगर एक्सपर्ट भी नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत भी तो आप समझ ही सकते हैं। तो पहले अब हम कुछ फार्मूलों को देखेंगे, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों होगा। जब हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ये भी होगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। आइए इसी पे आधारित अगला ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 1, ये बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है? आपको कुछ लग रहा है? यहाँ पे इस प्रश्न को पढ़ करके अगर a बराबर 35 माना जाए, अगर a बराबर 35 माना जाए,
b बराबर 27 माना जाए तो आपको कोई फार्मूला लग रहा है? बिल्कुल, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही लग रहा है? सच बताइएगा। अच्छा, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हमने आपको क्या बताया था, बताइए जरा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टे में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2 आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी फार्मूला पे बेस्ड है। अगर आप यहाँ पे ए 598 के लेते हैं और बी बराबर 479 को लेते हैं तो ये आपको क्या लग रहा होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर और बट्टे ए बी। अच्छा, जब आप इतना का काम करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो आपको क्या मिला, 4ab बट्टे ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया तो आपका आंसर क्या बचा, 4, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपको 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कहता है 9 के पावर n इंटू 3 के पावर 5 इंटू 27 के पावर 3 बट्टे में 3 गुने 81 के पावर 4 बराबर 243 है तो n बराबर क्या होगा। देखिए 9 के पावर n है तो सबको हम केवल पावर 3 में बदलते हैं, 3 के पावर 2n, सही से लिखा नहीं रहा, अगर 9 के n में बदलेंगे तो 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर 5 और गुने 27 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 के पावर 9, 3 के पावर 9 बट्टे में क्या 3 गुने 81 है तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, 3 के पावर 16, बट्टा में जब रहता है तो पावर घट जाता है, इतना तो पता होगा ना। बराबर दिया है आपको 243, तो 243 में यहाँ एक बार और हो जाएगा 3 के पावर 17, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 3 के पावर 5, सॉरी 3 के पावर 5। अच्छा यहाँ देखिए ये 3 के पावर 5 से ये 3 के पावर 5 कट गया और यहाँ 3 के पावर 17 है और 9 है तो नीचे कितना बचेगा, 17 में से 9 घट गया तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2n इज इक्वल टू, और तिरछा तारछी गुना कर देंगे साथ में तो 9 8 17, 3 के पावर 8, बेस बराबर है तो 2n बराबर होगा 8 तो n बराबर हो जाएगा 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपको 65वीं बीपीएससी री एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। x का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जरा इसमें कुछ आपको पता चल रहा है। अगर हम इसे कॉमन ले लें 5.32, 5.32 को अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 56 + 44 बराबर 100, बट्टे में क्या आ जाएगा, ये क्या है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी
ए प्लस बी होगा तो 7 2 9 1 10 और गुने ए माइनस बी करेंगे तो 5.32 होगा कि नहीं। तो 5.32 से 5.32 कट गया और 10 दहाई 100, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको इसमें x की मान निकालना है। तो पहले हम बेस बराबर कर देंगे। बेस बराबर करेंगे तो 125 को क्या लिखेंगे, 50 25 होता है, तो 5 का पावर इसको हम कह सकते हैं 4x + 2। तो अब बेस बराबर हो गया तो x² + 2x + 7 बराबर है 4x + 2। तो x² + 5 बराबर हो जाएगा 2x। अब इसमें से देखिए कि x का कौन सा मान रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड बैठ जाएगा। 5 रखेंगे तो 50 25 5 30 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 नहीं बैठ रहा। 4 रखेंगे 4 चौका 16 5 ये भी नहीं बैठ रहा। 2 रखिए, नहीं 3 रख के देखिए, 3 3 9 5 14, या आप इतना से आप x के मान खुद से ही निकाल लीजिए। तो इसको और मिटाते हैं। वन सेकेंड, ये सब क्या हो जाए यार। ये हो जाएगा आपको यहाँ से x² - 2x + 5। तो x बराबर क्या होगा, निकालिए ज़रा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुआ है, अगर आप लोग ने गौर किया होगा तो इसको अगर हम बदलेंगे तो ये 50 25 5 125 होगा। तो 5 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 6x, 5 के पावर 6x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, बेस बराबर है तो x² + 2x + 7 बराबर 6x + 3। तो x² + 4 = 2x, नहीं 4x। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या मान रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अगर मान 2 रखते हैं, यहाँ पे मान रख के देख लो, 2 दूना 4 4 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8। तो x बराबर 2, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2 आंसर। आइए अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। ये आपको 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पहले बेस बराबर करते हैं। तो बेस बराबर करेंगे तो 27 के पावर 2x + 1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 3 9 3 27, तो 6x + 3 ये भी हो जाएगा। और बराबर में क्या है, x + 8। अगर ये इधर जाए, ये इधर आए तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। इससे ही कट गया, x बराबर 1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम आगे की कंसेप्ट थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। a + b के होल क्यूब। सबसे पहले a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अगर इसी को अगर हम यहाँ पे 3ab कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a + b। तो ये दोनों होगा a + b के होल क्यूब में, मतलब a³ + b³ + 3ab × a + b। अगर हम a³ + b³ के इस साइड लिया है तो क्या होगा, a + b के होल क्यूब -3ab। अगर हम दोनों में से ab कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, a + b के होल स्क्वायर -3ab।
और जब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए इसी प्रकार से अब हम माइनस वाले फॉर्मूले में भी देखते हैं। ए माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे 3ab कॉमन ले ले तो a प्लस बी बचेगा, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी के होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसे में ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab और फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग जो भी हम ये फार्मूला लिखाते हैं उसे लिख लेंगे। जब और एग्ज़ाम हॉल में जाने से जस्ट पहले आप इसे रिवीजन करके जाएंगे और जब एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसे वहाँ हल कर पाएंगे। अच्छा, और जब ऊपर हम ए क्यू प्लस बी क्यू के रखेंगे और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। और ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू के रखेंगे और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। अच्छा, इससे बारे फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखेंगे जो ऊपर होगा वही इस साइड बचेगा और जो ऊपर होगा वही इस साइड बचेगा। आइए यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ आप अगर a बराबर 0 पॉइंट अगर आपने a बराबर 0.05 माना और b बराबर 0.04 माना तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी। आप इसको ए माइनस बी करिए 0.01 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है जो कि आपको टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बेस बराबर करना होगा। बेस बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पे इसको लेते हैं तो जब हम पलटेंगे नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 3n माइनस 3n और प्लस 3 और बेस बराबर हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2n माइनस 1 बराबर माइनस 3n प्लस 3, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। 5n बराबर हो जाएगा आपको 2, तो 1 सेकेंड, इसमें शायद छोटा सा एक मिस्टेक हो रहा था। जब हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो सबसे पहले, और ये हो जाएगा 3n और ये माइनस 9 होगा, तो ये माइनस 3n और प्लस 9 हो जाएगा। यही एक मिस्टेक हो रहा था। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 9, ये इधर आएगा तो 5n इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, n बराबर 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। आपको कह रहा है कि इस संख्या को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल आपको इतना बचे। देखिए यहाँ -2/3 का पावर -3 है, तो इसको पलट देंगे तो आ जाएगा ना, अथी में माइनस हट जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, 3/2 के पावर 3 हो गया। अब इसमें किससे भाग देंगे ताकि भागफल 9/4 हो।
इसको पलट दिए हैं, माइनस में था इसलिए 9/4 के पावर स्क्वायर हो। आइए यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे? तो ये इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। माइनस 3 तिया 9 तिया 27 बट्टे 2 दूना 4 दूना 8 बराबर 9 नमा 81 बट्टे 16 गुने x हो जाएगा। 27 तिया 81 8 दूना 16 तो x बराबर हो जाएगा -2/3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम थोड़ा आगे का कंसेप्ट देखते हैं। जब अगर आपको x + 1/x दिया हो बराबर k दिया हो तो x² + 1/x² हो जाता है k² - 2। कैसे? जब आपको x + 1/x के मान अगर मान लीजिए 5 दे दिया हो तो x² + 1/x² आपसे पूछे तो आप सीधे कहेंगे 5 × 25 - 2 = 23। इस प्रकार से अगर आपको x - 1/x बराबर k हो तो x² + 1/x² बराबर हो जाएगा k² + 2। इसी प्रकार से अगर आपको x² + 1/x² बराबर k हो तो x + 1/x बराबर हो जाता है √* अति ± √* k + 2। x² + 1/x² बराबर k दिया हो तो माइनस में करने के लिए माइनस ही होता है। x + 1 तो यहाँ पे हो जाएगा ± k √* k - 2। आइए इसी प्रकार से अगर आपको x + 1/x बराबर k कहें तो अब इसी को माइनस में लाने के लिए क्या करना होगा? x - 1/x बराबर ± k² - 4 और जब माइनस में दिया रहे और प्लस में पूछे तो ± k² + 4। आइए इधर देखिए, अगर आपको x + 1/x बराबर k हो तो x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा k³ - 3 के और x - 1/x बराबर k हो तो x³ - 1/x³ बराबर हो जाता है k³ + 3 के। आइए अगर आपको x + 1/x बराबर √t हो तो x³ + 1/x³ बराबर ये t - 3 √t होगा और अगर x + 1/x बराबर √t दिया हो तो x³ - 1/x³ बराबर हो जाएगा t + 3 √t। इतना अति नहीं पूछेगा और बीपीएससी में तो इससे आसान प्रश्न ही बनने वाला पूछेगा आपसे। आइए अगर आपको x + 1/x बराबर 2 दिया हो तो x का मान k होगा और अगर x + 1/x बराबर -2 दिया हो तो x का मान हमेशा -1 रखेंगे। अगर x + 1/x बराबर k और x² - x + 1 बराबर 0 दिया हो तो x³ का मान -1 हो जाएगा और x + 1/x बराबर -1 और x² + x + 1 बराबर 0 हो तो x³ का मान 1 हो जाएगा। आइए ये छोड़िए 6, 5 ये 7 ये आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पे आइए, आपको
क्या बताए थे, जब x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2k हो जाता है। इतना बात याद है कि नहीं? चलिए, अगर याद है तो हम इसी पे बनाते हैं। x का मान 5 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 23। ये हमको आपको एग्जाम्पल में भी बताए थे। और जब इतना है तो फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे इसी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर हो जाएगा 23 के स्क्वायर और माइनस 2। तो 3 तिहाई 9 होता है, 9 में से 2 घटेगा तो 7, इकाई अंक से मार दिए 527, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपको एक सीरीज बाई में दिया है, तो पहले हम इसको सबको कोष्ट को तोड़ते चलेंगे। तो 2 एकम 2 एक 3/2, यहाँ से लिखते हैं 3/2 गुने 3 एकम 3 एक 4/3 गुने 4 एकम 4 एक 5/4 गुने इसी प्रकार से अगर आप लास्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 121/20। आप नहीं देख रहे हैं कि इस प्रकार ऐसे कट जा रहा है, तो आपको क्या मिला 121/2, तो 60.05 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में माइनस में दिया हुआ है तो उसको हर को अंश में और अंश को हर में करना पड़ेगा। तो इसको 3/4 को हम कर देंगे 4/3 के पावर 6 और गुने 3/4 के पावर 8 बराबर क्या होगा 3/4 के पावर n में n। तो आपको n की मान निकालना है, यही है। तो ऊपर 3 8 बार है और नीचे 6 बार, तो ऊपर 3 कितना बचेगा 2 बार, 3 के पावर 2, और ऊपर ये 8 बार है और 6 बार है, तो नीचे क्या बचेगा 4 के पावर भी 2। तो आप कह सकते हैं 3/4 के होल स्क्वायर, तो n के पावर क्या हो जाएगा 2। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, बेस से बेस कट जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न है कि आपसे कह रहा है कि 1/5 के क्यू बराबर कहता है कि 0.008 होगा। तो आपसे पूछ रहा है 0.25 के पावर x क्या होगा। x क्या होगा, तो इसी प्रकार से अगर हम 2 दूना 4 दूना 8, तो 1.5 का अगर स्क्वायर रखे तो क्या होगा 0.04 0.04। 1 सेकेंड। जी हाँ, तो आइए एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था जिसे हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर 1.5 का होल क्यूब दिया है बट्टे 0.008। इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, 1 सेकेंड। जीरो 0.008 को क्या लिखेंगे 8/1000 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/10 के पावर होल क्यूब। तो इसी को हम 1/5 कह सकते हैं। तो 1/5 के पावर होल क्यूब बराबर 1/5 के पावर 3। यहाँ पे एक्चुअली 3x था क्वेश्चन में, 3x, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। इससे ई कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1
तो आप इसका 1 पावर रखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ x छोड़े हुआ है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 जो कि TRE 2024 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम a बराबर मानते हैं 467 और b बराबर 359, तो क्या आपको मिल रहा होगा? अगर 2 इधर काट देते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab मिला है कि नहीं, और बट्टे में क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसे हल करेंगे तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि इसमें से जो प्लस 2ab निकलेगा प्लस 2ab माइनस हो जाए, माइनस 2ab माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ही कट जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 2, ऑप्शन ए। अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, घातांक करनी तथा वर्ग वर्गमूल। आइए, इसमें एक कंसेप्ट है कि वे संख्याएं जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वे कभी भी किसी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि आप किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लीजिए, उसके इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जिसके शून्य की संख्या विषम हो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, जैसे 10, 1000, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपसे पहला प्रश्न ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो कौन नहीं हो सकता है? तो अभी हम आपको बताए हैं कौन, 2, 3, 7, 8 जिसके इकाई अंक हो। तो देखिए 2, 3, 7, 8 कहाँ है? तो ये ऑप्शन बी में इकाई अंक 2 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपको x का मान निकालना है। तो 1225 का रूट क्या होता है भैया? तो ये 35 कितना है यहाँ पे 4 और 4 8, तो 4 आ जाएगा 1 2 3 नहीं 1 2, और साथ ही साथ 1225 किसका वर्ग है? तो 35 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 50 25 बच गया 2, 5 3 15, 15 दूना 30, 2 32, बच गया 3 3 3 9 3 12, 35 का वर्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और बट्टे में क्या है नीचे, ये 73 का वर्ग है, तो 00 और 73, ये इस संख्या से पहले 0 का कोई मान नहीं होता है, वैल्यू होता है, तो 35/73 ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो आपको 1994 में BPSC में पूछा गया प्रश्न है, 76,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो सॉरी 56,000 है, 76,000 बोला गया, 56,700 है। तो पहले आप इसका गुणनखंड निकालिए। आप पहले 100 ही लेना लीजिए, एक अधि वर्ग पूर्ण वर्ग, तो 567 बचेगा। अब 567 में किससे भाग लगेगा? तो 3 से भाग लगे जाएगा, 3 एकम 3, बच गया 3 8 24 और 3 9 27, यहाँ भी 3 से लग जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से 21 3 63, फिर 3 से बचा आपको 7। तो यहाँ 10 पेयर में मिल रहा है, 3 भी पेयर में मिल रहा है, 3 भी पेयर में मिल रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो इसको एक 7 की आवश्यकता है, या 7 हटाइए या 7 से गुना कीजिए या 7 से भाग दीजिए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो किसकी आवश्यकता है पेयर बनाने के लिए? 7 की। आइए अगला प्रश्न जो कि टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है,
प्रश्न में आपको x का मान निकालना है और रूट एंडर भी दिया हुआ है, तो दोनों तरफ पहले हम स्क्वायर करेंगे। तो 1 + 27/169 बराबर थी 1 + x/13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बट्टा पर के जोड़ कर देंगे, तो 169 और 27 कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 के 6 हाथ में 1 6 2 8 1 9/1 बट्टे 169 बराबर 1 + x/13। अब दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो इधर भी रूट चढ़ेगा और इधर भी रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/13 बराबर 1 + x/13। 14/13 1 + x/13। अगर ये 1 इधर आकर के घट जाता है, इस 1 को इधर आकर के आप घटाते हैं, तो ये 13 एकम 1/13 बचेगा। इसको फिर से बनाते हैं छोटे छोटे अक्षर में। ये देखिए, इसको अगर हम हल किया, पतला हो जा रहा है, तो ये आया था आपको कितना, हाँ 14/13 बराबर है 1 + x/13। अब x का मान क्या रखेंगे कि यहाँ पे 14/13 आ जाएगा, तो अब 1 भी रखेंगे तो 13/14 आ जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न है जो टीचर एग्जाम 2024 में ही पूछा गया है। ये प्रश्न कहता है कि 4489 जब रूट में रहेगा तो आपको लिखना है 67। तो जो पहला है उसको आप लिखेंगे 6.7। दूसरा है उसे लिखेंगे 0.67। तीसरा का आप लिखेंगे 0.067। चौथा का लिखेंगे 0.0067। पाँचवा, हाँ इतना ही है, तो 7 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 7 6 13 1 14 के 4 1 बचा, 7 6 13 1 14 के 4 1 बचा, और 7 7 44 37। हाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने पास थोड़ा स्पेस की कमी बचता है और जब हम इसे हटाते हैं तो जो लिखा हुआ रहता है पूरा मिट जाता है, इसलिए थोड़ी समस्या आती है। ये टीचर एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इससे हम सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका ये हटाएंगे, नीचे जो रूट लगा हुआ है ना, इसका परिमीकरण कर देंगे और परिमीकरण करके बट्टा पर की जोड़ कर देंगे। परिमीकरण करने के लिए बहुत अधिक पेज की आवश्यकता है, इसलिए इसमें परिमीकरण नहीं हो पाएगा। जैसे आप हम देखिए, अगर एक ही का परिमीकरण करते हैं तो कितना लगता है, 18/5 + √7 है, गुने करेंगे 5 - √7 से बट्टे 5 - √7 से, 18×5 = 90 -18 √7 बट्टे 25 और -7, 25 में से 7 घट गया, तो 25 में से 7 घट 18। अब ये देखिए, और 18 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, 5 रूट -7, ये आएगा इसका मान। फिर इसका मान निकालना, फिर इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, तब आपको जोड़ करना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दशमलव व भिन्न। दशमलव एवं भिन्न के प्रश्न तो इजी होता है। इस प्रश्न में कह रहा है, ये जो कि 2023 में पूछा हुआ है 68वीं बीपीएससी में, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक
धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक को मिलने वाली संपत्ति का भाग होगा, तो 1/4 दे देता है। अगर मान लीजिए उसके पास 1 है तो 1/4 दे दिया, तो बचा कितना? 3/4, और 3/4 को तीन भागों में बांटती है, तो इसमें करेंगे भागा 3, तो भाग में बदल करके गुना हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/4, मतलब 1/4 भाग अपने सभी संतान को वो देगी। अच्छा, ऐसा जोड़ जब होता है तो उसको हम बोलते हैं लंगड़ी वाला जोड़, समझे कि नहीं? तो ऐसे जोड़ को हम सोल्व कैसे करते हैं? तो अगर ये देखिए 1/2/2 दिया हो, 1 दिया हो, फिर 2/1 दिया हो, तो इसको सोल्व करने के लिए करेंगे क्या? इसमें गुना करके ये घटाएंगे और इसको ऊपर लिख देंगे। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इसे 1 मान सकते हैं, बटा में 1। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, और फिर इसको ऊपर गुना कर देंगे 1, तो फाइनली इसका मान आ गया 1। तो इसको हटा करके आप क्या लिख सकते हैं? 1। अब 1 में से 2 एकम 2, 2 में से 1 घट गया 1, और इसको ऊपर गुना कर देंगे तो 1, तो क्या बचा? 2 माइनस 1/1। 2 एकम 2 में से 1 घट गया 1/1, अब कट करके क्या आ जाएगा? 1, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो सेकेंड लास्ट प्रश्न है, कि यदि एक पेंसिल 1/8 एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष भाग 1/2 भाग सफ़ेद है और शेष 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। 1/8 भाग हो गया और प्लस 1/2 भाग, इस दोनों भाग को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 1 + 4, 5/8 भाग। 5/8 भाग जब रंगा हुआ है तो सफ़ेद कितना होगा? 3/8 भाग। 3/8 भाग का वैल्यू कितना है? 3/8 भाग का मतलब अगर हम इसे x भी मानते हैं तो इसका वैल्यू है 3 दूना 6 1 7/2 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? तो पेंसिल की कुल लंबाई हो जाएगा 7 8 56/6, 56/6 सेंटीमीटर पेंसिल की कुल लंबाई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो इतने हो जाता है, 2/3 हो जाता है, तो भिन्न है। चलिए इसको बाय ऑप्शन देखते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और हर में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 2/3। अगला ऑप्शन देखते हैं बी से। अंश में 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया और हर में से 2 घटा दिए तो 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला अंश में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 4 और हर में से 2 घटा देते हैं तो हो जाता है 6, तो ये हो जाएगा 2/3। तो सी उसके कथन के अकॉर्डिंग सही बैठता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो और सॉल्यूशन करने की तरीका टेक्निक अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें, और जिसके भी शुभचिंतक है उससे अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।